टीवी बट खुद आया या उसे लाया गया, उसे फेस तो करना था भाई। सीसीडी तो ये कर रही है कि जो रिटेलिएट करेगा, जो सीसीडी पे फायरिंग करेगा, उनको जवाब तो दिया जाएगा। गोगी भट्ट है वो इस वक्त उसको सेफ एग्जिट दिया जा चुका है। तो अगर गोगी भट्ट बेगुनाह है तो फिर इसको बेगुनाह कहना चाहिए और करना भी चाहिए। गुज़श्ता दिनों तीफ़ी बट का जो मुबैना पुलिस मुकाबले में जो उनका मारा जाना है, कहा यह जा रहा है कि वो जो है साथियों की फायरिंग से और बाज़ इतलात इसके मुखालिफ हैं। उसके बाद जो है गोगी भट्ट जो है वो मंजर से गायब हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त नहायत बाखबर सहाफ़ी, क्राइम की दुनिया में एक इनका बड़ा नाम है, बड़े भाई शराज निसार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शराज निसार साहब, आपने मेरा इब्तदाइया सुना। सबसे पहला सवाल मुझे ये बता दें कि तीफ़ी बट को पहले हम कर लेते हैं कि तीफ़ी बट का कहा जा रहा है कि वो ख़ुद आए हैं, उन्हें लाया नहीं गया। लोगों के ज़हन में ये तज़ब्ज़ब है। आप बाखबर सहाफ़ी हैं, क्या समझते हैं? देखें जी, तीफ़ी बट खुद आया या उसे लाया गया, उसे फेस तो करना था। इस मुकदमे को, बलाज वाला जो कत्ल है, उसे फेस करना था। लेकिन जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल इस हद तक दुरुस्त है कि तीफ़ी बट, अब लोगों को ये भी नहीं पता, लोग ये कह रहे हैं जी छापा मारा। और यार यूएई में छापे नहीं पड़ते इस तरह। यूएई में जो मुलज़म पकड़े जाते हैं भाई, वो प्लेट में डाल के आपको देते हैं कि ये आपका मुलज़म है। लोगों को ये डेफिनेशन का ही नहीं पता कि जो इंटरपोल है वो क्या है, उसका काम क्या है। इंटरपोल के पास तीफ़ी बट अकेले का नाम नहीं है। पाकिस्तान से इंटरपोल को जो लिस्ट हमारी तरफ से जारी की गई है, जो हमें मतलूब हैं लोग यूएई में जिनकी मौजूदगी की इत्तला थी, तो वो 39 लोग हैं। अब इंटरपोल जो है वो रूटीन में चेक कर रही है। तीफ़ी बट किसी घर, किसी होटल, किसी शादी की तकरीब, किसी ऐसी जगह से नहीं पकड़ा गया। वो अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में जाता हुआ वहाँ से एक चौक में रूटीन की चेकिंग में, इंटरपोल की चेकिंग में, वो सीसीडी का डीएसपी नहीं था। इंटरपोल ने चेकिंग के बाद जब उनको पता चला कि ये है वो ख्वाजा तरीफ गुलशन और तीफ़ी बट जो लाहौर चूंग में जो मुकदमा दर्ज है मीर बलाज टीपू का, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारी वजारत दाखिला ने इंटरपोल को दी, तो उन्होंने रूटीन में उसको हिरासत में लिया। और उसके बाद वजारत दाखिला के ज़रिए लाहौर पुलिस को पता चला कि तीफ़ी बट वहाँ पे पकड़ा गया। तो गोगी भट्ट की जो बात की आपने, गोगी भट्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं जी घर पे छापा पड़ा, पुलिस ले गई, शामिल नहीं हुआ। अबूरी ज़मानत जो है उसकी बलाज कत्ल में वो कैंसिल हो गई है अदम पैरवी की वजह से। लेकिन जो इंतहाई मौतबी ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जिन सियासी शख्सियात ने तीफ़ी बट को ये कहा था कि पाकिस्तान आ जाओ, तो अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन बाद में फिर जो भी फैसला हुआ, उसके बाद जो तीफ़ी बट के भाई हैं ख्वाजा गुलशन, उन्होंने 2 अपने ऑडियो पैगाम जारी किए, एक तीफ़ी बट के मरने से पहले और एक बाद में। पहले ये कहा गया कि अगर मेरे भाई के साथ इस तरह हुआ तो मैं फ़लाँ 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 आला सियासी शख्सियात के ऊपर पर्चा दर्ज करवाऊँगा। बाद में ये कहा कि मेरे भाई की लाश नहीं दी जा रही और मुझे ये कहा जा रहा है कि पहले ये तहरीर दो कि कोई अदालती कोई कार्रवाई होगी या जुडिशल इंक्वायरी का नहीं कहा जाएगा तो फिर लाश मिलेगी। ये उसके भाई का बयान है। जबकि पुलिस ने इस बात की तरदीद की। पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम करने के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। अब मुझे आप ये बताएं कि गोगी भट्ट जो है, जो कि ना जाने कहाँ हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो नहीं कर रही, वो कह रही हमारे पास नहीं है। घर वाले जो हैं वो दीगर साथियों की इतलात वही हैं कि पुलिस ले गई है। आप क्या समझते हैं गोगी भट्ट कहाँ है इस वक्त? देखें जी, जो पिछले दिनों में अबहाम था, जो हर ज़ुबान ज़द्देआम था कि गोगी भट्ट की पुलिस मुकाबला कर दिया जाएगा, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। सीसीडी जिंदाबाद, सीसीडी नू मार दियो। ओ भाई, किसी ने ये कहा है पूरे पाकिस्तान में कि सीसीडी मुर्दाबाद? आप क्या कर रहे हैं? सीसीडी के खिलाफ साजिश वो लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं सीसीडी जैली मुकाबला कर दो, गोगी भट्ट नू मार दो, तीफ़ी नू मार दो, फलाने नू मार दो। भाई सीसीडी तो ये कर रही है कि जो रिटेलिएट करेगा, जो सीसीडी पे फायरिंग करेगा, उनको जवाब तो दिया जाएगा। कह रहे हैं जैसे तीफ़ी बट के साथ किया है ऐसे ही गोगी भट्ट के साथ होने वाला है। देखिए, कानून में किसी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि जी जैली मुकाबला कर दिया जाए। ये तो लोगों की बचकाना ख्वाहिश है कि इस तरह किया जाए। दुश्मनियों में पीछे सरपरस्ती करने वाले हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये खुद लोग हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। अब उनको बेनकाब होने से वो बचने के लिए वो फिर इस तरह के
FIR بنائی جاتی ہے کہ ساتھی چھڑوانے آئے. اچھا لاسٹلی مجھے گوگی بٹ کا نہیں آپ نے بتایا وہ کہاں ہے, آپ کی کیا اطلاع؟ دیکھیں جی, گوگی بٹ تو خود بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع؟ ہاں, جو انتہائی معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو گوگی بٹ ہے وہ اس وقت اس کو سیف ایگزٹ دیا جا چکا ہے. ہاں, کیوں؟ وہ کیوں اس لیے کہ جب خواجہ اظہر گلشن نے کہا کہ اگر جوڈیشل انکوائری کا تو رواج ہی ختم ہو گیا, ورنہ پہلے ہر پولیس مقابلے کی جوڈیشل انکوائری ہوا کرتی تھی. عمران کشور جو OCU کے DIG تھے, انہوں نے یہ کہا ہے, برملا کہا ہے, میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے, تمام صحافیوں کے سامنے کہا ہے کہ بلاج قتل میں گوگی بٹ کے شواہد نہیں, تیفی بٹ کے شواہد تھے. تو اگر گوگی بٹ بے گناہ ہے تو پھر اس کو بے گناہ کہنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تیفی بٹ پر بھی اور گوگی بٹ صاحب پر بھی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے شراز نثار صاحب نے ہمیں مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف جو اسلامی باتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں سمجھایا. میں اس میں سے 2 باتیں میں نے پک کی ہیں, باقی تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. 2 باتیں یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, پھر صحافی ہیں, پھر اس کے بعد ہم پولیس والے ہیں یا کوئی اور ہیں یا قاضی ہیں یا سول سوسائٹی کے کوئی استاد ہیں, لیکن سب سے پہلے انسانیت مسلمانیت کی بات ہونی چاہیے. ویوز کے چکروں میں ہمیں کسی کو اٹھانا گرانا نہیں چاہیے, بلکہ جو ہے مسلمانیت کا تقاضا یہی ہے اور پھر جرنلزم کا تقاضا یہی ہے. ایک عجیب سی روش چل پڑی ہے جو انہوں نے بات کی, میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ ہم ویوز کے چکروں میں بڑی عجیب باتیں کر دیتے ہیں. جو کچھ میں نے کی میں ہمیشہ اس کی معذرت چاہتا ہوں. آپ کو بھی چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ایسی چیزوں پہ آپ لوگ بھی معذرت کریں اور ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹیں. باقی دیکھیں آنے والا وقت کیا کہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر.